हरि ओम नमस्कार। आई वेलकम यू वंस अगेन ऑन योगा विद सत्यम। आज का हमारा सब्जेक्ट है प्रिवेंशन फ्रॉम वायरस इन्फेक्शन। वायरस इन्फेक्शन एक ऐसी चीज़ है जिससे हम सभी लोग इफ़ेक्ट होते रहते हैं अपनी लाइफ में, और उसका आउटकम क्या होता है? हम बीमार हो जाते हैं, हमारी फिज़िकल मेंटल हेल्थ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। और लास्ट फ्यू ईयर्स में तो इतने ज़्यादा वायरस बढ़ गए हैं कि ये बार बार होता है, और आने वाले वक्त में ऐसा बताया जा रहा है कि वायरसेस और भी डेडली हो जाएंगे और डेंजरस हो जाएंगे। हमें अपने आप को, अपनी फिज़िकल मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, अपने आप को तैयार करना है उनसे, वायरस से लड़ने के लिए। आज के सीक्वेंस में हम ऐसे योगासनास करेंगे, ऐसे प्राणायाम करेंगे जो हमारी फिज़िकल स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, हमारे इम्यून सिस्टम को और स्ट्रेंथन करेंगे, हमें कितने भी डेडली वायरस हों उनसे लड़ने की एक क्षमता देंगे, कैपेसिटी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सीक्वेंस। सुखासन में बैठ जाएंगे, स्पाइन को सीधा रखेंगे, दोनों हाथ सामने रहेंगे। नाउ ब्रीद इन एंड ओपन योर आर्म्स, ब्रीद आउट एंड हंच। श्वास लेते हुए अपने दोनों हाथों को खोलेंगे, चेस्ट को एक्सपैंड करेंगे। श्वास छोड़ते हुए हंच करेंगे, चेस्ट को पीछे की तरफ ले जाएंगे, अपनी बैक को मोड़ेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करिएगा, ब्रीदिंग एक्टिव रहनी चाहिए हमारी। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, exhale. Continue doing with a smile. Inhale, exhale. करते रहिए, कंटिन्यू। लास्ट वन। रिलैक्स, ब्रीथ। ओके, हमारा नेक्स्ट है बद्ध कोणासन। जॉइन बोथ फीट टुगेदर, होल्ड योर टोज, स्पाइन को सीधा कर लेंगे एंड स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन बटरफ्लाई। कंटिन्यू डूइंग इट। बद्ध कोणासन बहुत ही इफेक्टिव और यूजफुल आसन है। ये हमारे जो मूलाधार चक्र है उसको एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से हमारी फिज़िकल हेल्थ और स्ट्रॉन्ग होती है, और लिम्फेटिक ड्रेनेज करता है, हमारी शरीर से गंदगी को निकालता है। कंटिन्यू रखिए। ब्रीदिंग कंटिन्यू रखिए। Slow and deep breathing. Inhale deeply, exhale slowly. Continue breathing. Okay, हमारा नेक्स्ट आसन है वक्रासन, जिसमें हम अपनी स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे, अपने स्पाइनल कॉलम को ट्विस्ट करेंगे। तो बोथ लेग्स ओपन इन फ्रंट, राइट लेग को फोल्ड करेंगे, अपने नी को पुश करेंगे अंदर की तरफ, और अपने एल्बो को क्रॉस करेंगे इस तरह से, और पीछे ट्विस्ट करके रुकेंगे। अगर आपके लिए करना मुश्किल है तो आप इस तरह से अपने नी को पुल कर सकते हैं और राइट हैंड की तरफ ट्विस्ट करके होल्ड करेंगे। होल्ड करिए और अपना ध्यान अपनी ब्रीदिंग पर रखिए। स्लो एंड डीप ब्रीदिंग। कंटिन्यू।
कोशिश करिए अपने चेस्ट को मैक्सिमम एक्सपैंडेड रखेंगे। कंटिन्यू ब्रीदिंग इन, ब्रीद इन डीपली, ब्रीद आउट स्लोली in a very relaxed manner and with a smile. ओके, रिलीज। अभी यही हम लेफ्ट हैंड पर करेंगे। फोल्ड योर लेफ्ट लेग, पुल योर नी इनसाइड एंड ट्विस्ट बैक और क्रॉस योर एल्बो। ब्रीदिंग कंटिन्यू रखिए, एक्टिव ब्रीदिंग रहनी चाहिए। इनहेल डीपली, एक्सहेल स्लोली। ओके, रिलीज, रिलैक्स। नेक्स्ट है हमारा मंडूकासन। दोनों लेग्स को फोल्ड करेंगे, वज्रासन में जाएंगे। अपनी दोनों मुट्ठियों को बंद करेंगे एंड बिलो नेवल उनको फिक्स कर लेंगे। दोनों के बीच में गैप रहेगा, इतना गैप रखना है, जोड़ के नहीं रखना है। दोनों हमें फिस्ट को इस लेवल पर रखेंगे एंड बिलो नेवल। ओके, ये देखिए, सामने से दिखाता हूँ। गॉट इट? बिलो नेवल, फिक्स इट। चेस्ट को ओपन करेंगे, नेक एक्सटेंड करेंगे। अभी श्वास छोड़ते हुए, ब्रीद आउट करते हुए आगे की तरफ जाएंगे और यहाँ रुकेंगे। ब्रीदिंग कंटिन्यू रखिए। Slow and deep breathing, continue. अगर आप ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते हैं तो वापस आ जाइए और फिर से सामने की तरफ ब्रीद आउट करके जाइए और रुकिए आसन में। चलिए नेक्स्ट आसन पर चलते हैं, जो कि हमारा उष्ट्रासन, कैमल पोज जिसको हम बोलते हैं। अपने नीज पर आना है हमें। देख लीजिए कैसे होगा। वन बाय वन अपने हैंड्स को रोल बैक करेंगे, अपने हील पर रखेंगे और इस तरह से चेस्ट को ओपन करके नेक को ड्रॉप करेंगे। यहाँ होल्ड करना है हमें। अब जो लोग इस आसन को नहीं कर सकते हैं वो अर्धउष्ट्रासन करेंगे। अपने बैक को सपोर्ट देंगे, इस तरह से चेस्ट को ओपन करेंगे और ब्रीद आउट करते हुए पीछे की तरफ झुकेंगे और होल्ड करेंगे, आसन में रुकेंगे इस तरह से। ओके, जो लोग कर सकते हैं वो पूर्ण उष्ट्रासन करेंगे। चलिए होल्ड करिए आसन को और अपनी ब्रीदिंग कंटिन्यू रखिए। ओके, स्लोली कम बैक एंड गो फॉर शशांक आसन। नीज को वाइड कर लीजिए और रेस्ट योर फोरहेड ऑन मैट। ब्रीदिंग कंटिन्यू रखिए, स्लो एंड डीप ब्रीदिंग। अभी दोनों लेग्स को सामने की तरफ ओपन करेंगे
नेक्स्ट है हमारा पश्चिमोत्तानासन। बोथ फीट टुगेदर, नीज को लॉक रखेंगे, लेग्स को टाइट रखेंगे, स्पाइन हमारी इरेक्ट होगी। ब्रिंग बोथ हैंड्स ओवर द हेड। श्वास छोड़ते हुए ब्रीद आउट एंड रीच फॉर योर फीट। अगर आप यहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं तो यहाँ रुकिए, वेर एवर यू कैन रीच वहाँ रुकेंगे और ब्रीथ करेंगे। ब्रीदिंग कंटिन्यू रहेगी हमारी। कोशिश करेंगे जितना करीब आ सकें अपने फीट के। ओके, यहाँ पर या यहाँ पर जहाँ भी आप पहुँच सके वहाँ रुकिए। अपने एब्डोमेन को टाइट रखेंगे, खींच के रखेंगे एब्डोमेन को, एंड कंटिन्यू ब्रीदिंग। इनहेल डीपली, एक्सहेल स्लोली। पोस्चर पूरी तरह से कंफर्टेबल वे में होल्ड करेंगे, कोई स्ट्रगल नहीं होगा। Come on, keep on holding it. होल्ड करिए, थोड़ा और होल्ड करिए। 10 seconds more. ओके, रिलीज, कम बैक, रिलैक्स। नेक्स्ट आसन है हमारा मलासन। वाइड लेग स्क्वाट में बैठना है हमें। ट्रेडिशनल आसन है, हम सब बचपन से इस आसन को यूज़ करते आए हैं। हाँ, बड़े होके छोड़ दिया था हमने, ये हमारी गलती है, पर ये आसन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत यूज़फुल है। ये हमारे मूलाधार चक्र को, हमारी कुंडलिनी को एक्टिवेट करता है, हमारी पूरी बॉडी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, और हमारा जो एक्सक्रीटरी प्रोसेस है, जो हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज़ करने का प्रोसेस है, वो स्पीड अप कर देता है। तो बहुत इफ़ेक्टिव आसन है, इसको हमें डेली ज़रूर करना चाहिए। चलिए बैठते हैं मलासन में। जिन लोगों को मलासन में इस तरह से बैठने में प्रॉब्लम है, वो एक ब्रिक का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप एक कुशन भी रख सकते हैं अपने हिप्स के नीचे, और इस तरह से सपोर्ट ले सकते हैं। चलिए मलासन में बैठेंगे, चेस्ट को ओपन रखेंगे और अपने पैरों को जितना हो सके खोलने की कोशिश करेंगे। ब्रीदिंग कंटिन्यू रखिए। आप 1 या 2 या 3 पिलो भी रख के बैठ सकते हैं इस पर। आइडिया है इसकी, इस पोस्चर में बॉडी को रखना है हमें थोड़ी देर तक, और स्लो एंड डीप ब्रीदिंग करनी है। कंटिन्यू विद अ स्माइल, मुस्कुराते रहिए। कंटिन्यू ब्रीदिंग इन एंड आउट। Okay, now come back. अभी टाइम है प्राणायाम करने का। आसन हो गए, हमने एक ब्रीदिंग स्टार्टिंग में की थी, अब हम करेंगे कपालभाति, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है, लेकिन सही तरीके से उसको करना चाहिए हमें। ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को एक्टिवेट करती है, हमारे लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है, और हमारे ब्रेन को भी एक्टिव करती है। चलिए कैसे करना है। दोनों हाथ खुले रहेंगे, एक्सेलेशन पे फोकस करना है, श्वास छोड़ने पे फोकस करना है। 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक करेंगे। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो कपालभाति बहुत सटल वे में, बहुत धीरे धीरे करेंगे, हल्के स्ट्रोक्स लगाएंगे। जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं है वो इसको स्ट्रांगली करेंगे। पेट को अंदर फेंकना है, श्वास को बाहर, इस तरह से। कंटिन्यू, 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक। कम ऑन, स्टार्ट। और ये करते वक्त अपना ध्यान अपने अग्ना चक्र, 3rd आई पे रखिए।
इसको आप थोड़ा सा फास्ट भी कर सकते हैं अगर पॉसिबल है आपके लिए तो। Okay, relax. Continue with normal breathing. Okay, next one is abdominal breathing. देखिए, हम में से अधिकांश लोग, मैक्सिमम लोग श्वास को बहुत कम लेते हैं। वी आर ब्रीदिंग इन अ वेरी शैलो मैनर। नॉर्मली हमारी ब्रेथ नाभि तक, नेवल तक आनी चाहिए, पर आती कहाँ तक है? सिर्फ चेस्ट तक ही आती है। मतलब हम अपनी लंग कैपेसिटी का सिर्फ 30 to 40% ही यूज़ करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो हमारी नेक्स्ट ब्रीदिंग है अब्डोमिनल ब्रीदिंग, जो कि हमारी लंग कैपेसिटी को कंटिन्यूसली बढ़ाती रहेगी और हम अपनी लंग्स को 60, 70, 80, 90% तक यूज़ कर पाएंगे। उससे ज़्यादा भी पॉसिबल है, पर लंबे वक्त तक प्रैक्टिस करनी होगी। अब्डोमिनल ब्रीदिंग को कैसे करना है? दोनों हाथ एब्डोमेन पे रहेंगे। जब हम श्वास छोड़ेंगे, जब ब्रीद आउट करेंगे, तो पेट धीरे 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 अंदर की तरफ जाएगा। पूरी तरह से श्वास छोड़ के रुकेंगे 1 सेकेंड, उसके बाद श्वास भरेंगे तो पेट बाहर आएगा। चेस्ट में ब्रेथ को नहीं हमें लाना है, सीधे एब्डोमेन में लाना है और एब्डोमेन को बल्ज आउट करना है। तो चलिए, दोनों हाथ हमारे एब्डोमेन पे, श्वास छोड़ने से शुरू करेंगे इस तरह से। कम ऑन, कंटिन्यू, स्टार्ट इट। बहुत मज़ा आएगा। ये पूरी बॉडी को, माइंड को रिलैक्स कर देती है। इतनी कमाल की ब्रीदिंग है ये। आइए करते हैं। कंटिन्यू डूइंग इट विथ फुल अवेयरनेस। पूरी अवेयरनेस के साथ कंटिन्यू रखिए। Continue doing it. Okay, relax now. Let's come to the next one. हमारी नेक्स्ट ब्रीदिंग प्राणायाम है भस्त्रिका। बहुत पावरफुल प्राणायाम है ये आयुर्वेद के जो 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ, तीनों पे काम करती है और तीनों को बैलेंस करती है। दैट मीन्स हमारी इंटायर माइंड एंड बॉडी हेल्थ पर भस्त्रिका वर्क करती है। इतनी पावरफुल ब्रीदिंग है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो इसको स्लो वे में करेंगे, आराम से करेंगे। जिनको ये प्रॉब्लम नहीं है वो थोड़ा सा फोर्सफुल करेंगे, हाई इंटेंसिटी के साथ करेंगे। करना क्या है? फोर्स के साथ इनहेलेशन करना है और फोर्स के साथ एक्सहेलेशन करना है। दैट मीन्स हमारा श्वास लेना और श्वास छोड़ना दोनों ही में एक ताकत आनी चाहिए, थोड़ा फोर्स आना चाहिए।
और हाथों को यूज़ करेंगे हम। आप चाहें तो हाथों को स्टेबल भी रख सकते हैं, मैं हाथों को यूज़ करता हूँ। जब श्वास भरेंगे हाथ ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे आएंगे इस तरह से। एक गलती जो लोग करते हैं इसमें, वो श्वास को जब छोड़ते हैं तो एक जर्क के साथ छोड़ते हैं, तो पूरी तरह से एक्सेलेशन नहीं हो पाता है। हमें श्वास को पूरी तरह से बाहर छोड़ना है। चलिए कंटिन्यू रखिए। Come on, continue doing it. इसको आप एक सेट में 20 स्ट्रोक्स कर सकते हैं या 30 स्ट्रोक्स कर सकते हैं, और ऐसे 2 से 3 सेट कंटिन्यू कर सकते हैं आप। Come on, continue doing it. आप अपने वीडियो को यहीं पॉज कर सकते हैं और भस्त्रिका को 5 to 7 मिनट्स कंटिन्यू कर सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट प्राणायाम पर चलेंगे, जो कि है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसमें करना क्या है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रेथ लेनी है, राइट से ब्रेथ को रिलीज़ करना है, फिर राइट से ब्रेथ लेंगे, लेफ्ट से रिलीज़ करेंगे। लेफ्ट से श्वास आएगी, राइट से बाहर जाएगी, फिर राइट से श्वास भीतर आएगी, लेफ्ट से बाहर जाएगी। एक चीज़ का जो गौर रखना है, जो ध्यान देना है कि गहरी श्वास भरनी है नाभि तक, और जब छोड़ेंगे श्वास को तो धीरे धीरे छोड़ेंगे। गहरी श्वास भरेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। शुरू करते हैं। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, एक्सहेल फ्रॉम राइट स्लोली। नाउ इनहेल फ्रॉम राइट, exhale from left slowly. Continue doing it. कंटिन्यू रखिए अनुलोम विलोम को, कम से कम 5 to 7 मिनट्स करिए। आज के बताए गए योगासन और प्राणायाम आपको डेली करने हैं, और यकीन मानिए अगले 10-15 दिनों में रेगुलर प्रैक्टिस से आपकी इम्यूनिटी काफ़ी बूस्टअप हो जाएगी, आपकी मेंटल फिजिकल हेल्थ स्ट्रांग हो जाएगी, और आप तैयार हो जाएंगे, प्रिपेयर हो जाएंगे किसी भी तरह के वायरस अटैक से लड़ने के लिए। पर कंटिन्यू रखिएगा इस सीक्वेंस को, योगासन और प्राणायाम डेली करिएगा। फिर से मिलूंगा एक और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के साथ। हरिओम।